अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हामिद मलिक और आप देख रहे हैं इस मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीएचए सिटी कराची और बैरिया टाउन कराची के कंपैरेटिव एनालिसिस के हवाले से। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट से मुंसलिक सेक्टर 2 यानी कि डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 2 और बैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 1 के हवाले से कंपेयर किया जाएगा। इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। प्रीसेंट 1 और सेक्टर 2 के हवाले से आज इसलिए बात करी जाएगी ताकि इन दोनों प्रीसेंट और सेक्टर्स के हवाले से बात करते हुए आपको बताया जा सके कि वहाँ पर प्राइसेस क्या हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसी है और वहाँ की लोकेशन कैसी है। अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को इन दोनों सेक्टर्स और प्रीसेंट्स के अंदर कंपेयर करते हैं तो हमें बाकी के प्रोजेक्ट का भी हाल पता लग जाएगा, एक अंदाज़ा हम लगा सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों ही प्रोजेक्ट्स के माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से भी बात करी जाएगी कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है और कहाँ पर आप एक अच्छी जगह पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें बैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 1 की, तो प्रीसेंट 1 के अंदर हमें 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिल जाते हैं, जहां पर जो प्राइस है वो हमें 1 करोड़ 75 लाख से लेकर के 2 करोड़ 10 लाख तक मिलती है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची के मेन गेट से स्टार्ट होते ही हमें उल्टे हाथ पर, या फिर आप स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं कि प्रीसेंट 1 मिल जाता है। और वहाँ पर जो लोकेशन है वो आइडियल है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद करके वहाँ पर रेंट जनरेट कर रहे हैं और एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रीसेंट 1 के बाद सेक्टर 2 की तरफ आए डीएचए सिटी कराची के, तो डीएचए सिटी कराची का सेक्टर 2 भी काफ़ी ज़्यादा आइडियल लोकेशन का मालिक है। सेक्टर 2 डीएचए सिटी कराची स्टार्ट होते ही इंटरचेंज से जैसे ही हम इंटर करते हैं वैसे ही उल्टे हाथ पर हमें सेक्टर 2 मिलता है। और सेक्टर 2 को साथ ही साथ डीएचए सिटी कराची की दो मेन लोकेशंस, दो मेन जो रोड है वो दोनों टच करती हैं, यानी कि मेन एंट्रेंस वाली रोड और मेन इंटरचेंज वाली रोड, जहाँ पर आगे जाकर के नया गेट भी बनने जा रहा है। दोनों गेट्स के बीच की जो लोकेशन है वो सेक्टर 2 की है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लोकेशन है। और अगर हम वहाँ पे देखें तो हमें जो वहाँ पर पोजीशन तो दिया गया जा चुका है, डेवलपमेंट मुकम्मल है, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई हमें नहीं मिलती। वहाँ पर लोग रिहाइश नहीं इख्तियार किया लोगों ने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो उसकी प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर हमें पार्क्स, मसाजिद और दूसरी चीज़ों के लिए जो एमिनिटीज़ हैं उनके लिए जगहें मुख्तस की गई हैं। डीएचए सिटी कराची का सेक्टर 2 काफ़ी ज़्यादा बेहतर सेक्टर कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पे 300 गज और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। 300 गज का जो प्लॉट है वो 85 लाख से लेकर के 1 करोड़ 10 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है, और 500 गज का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ 60 लाख तक की प्राइस रेंज में हमें ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम सेक्टर 2 और प्रीसेंट 1 के हवाले से बात करें तो प्रीसेंट 1 बैरिया टाउन के अंदर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, लेकिन सेक्टर 2 में जो रिहाइश का सिलसिला है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। ऑल्दो वहाँ पर पोजीशन दिया जा चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट मुकम्मल है। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों प्रोजेक्ट्स के माजी हाल और मुस्तकबिल की, तो बैरिया टाउन कराची के हाल और माजी पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा डीएचए सिटी कराची के माजी के बारे में। डीएचए सिटी कराची का जो माजी है वो डीएचए से मुंसलिक है। डीएचए एक बेहतरीन और बड़ा नाम आप कह सकते हैं कि रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान भर में मौजूद है, और जो क्रेडिबिलिटी का मसला है बैरिया टाउन कराची में वो डीएचए सिटी कराची के अंदर हमें दिखता नहीं है। डीएचए कराची जहाँ पर हमें फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 8 तक लोग रहते हुए दिखते हैं, बड़े घर हैं, वहाँ पर बेंगलोज हैं और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ वो इलाका कराची के अंदर मौजूद है। डीएचए फेज़ 8 के बाद इसको मज़ीद एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि एक तरीके से किया गया डीएचए सिटी को, जिसकी संग बुनियाद 2009 में रख दी गई थी। 2009 के बाद से लेकर के अब तक 2022 में वहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हुआ भी, डेवलपमेंट मुकम्मल भी हुई, लोग रिहाइश इख्तियार करने भी आए। सेक्टर 3 में अगर हम देखें तो वहाँ पर लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर सामने हमें देखने मिले, एयरवे लगूना जैसा प्रोजेक्ट। फिर हम अगर शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करें तो शौकत खानम हॉस्पिटल वहाँ बनने जा रहा है। तो डीएचए सिटी कराची का जो माजी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो डेवलप हो चुका है डीएचए जैसे इदारे के ऊपर। और डीएचए क्रेडिबिलिटी का जो मसला है दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरे कराची में, वो डीएचए के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम बात करें बैरिया टाउन कराची की, तो अगर हम देखें जब डीएचए स्टार्ट हुआ था 2009 में, तो उस वक्त बैरिया टाउन कराची का नामो निशान भी नहीं था। बैरिया टाउन कराची की संगी बुनियाद 2013 में रखी गई। 2013 के बाद फिर मज़ीद सिलसिलात वहाँ पर चलते रहे, लेकिन 2013 के बाद बैरिया टाउन कराची काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार रहा। वहाँ पर अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, कोर्ट का सिलसिला वहाँ पर हमें देखने को मिला। कोर्ट के सिलसिले के बाद मार्केट कई जगह पर डाउन हो गई, कई जगह पर डाउन से भी नीचे आ गई, यानी कि एक्चुअल रेट से प्राइसेस नीचे चले गए। उसके बाद फिर वॉल का इशू हुआ, बहुत सारे परसेंट्स के आउट ऑफ द वॉल कर दिया गया। फिर बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पर एहतजाज करते हमें नज़र आए। इन्हीं एहतजाज के सिलसिले में एक सिलसिला ये भी देखा गया कि बैरिया टाउन
कराची का मेन गेट जला दिया गया। बहुत सारे मसले मसाइल बहरिया टाउन कराची के माजी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम हाल की बात करें तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं बहरिया टाउन कराची के हाल पे बात करना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट है बहरिया टाउन कराची का वो बेहतर है। इस हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि बहरिया टाउन कराची में अभी भी मसले मसाइल जारी और सारी हैं, अभी भी दीगर तरीके से कोर्ट के सिलसिला या फिर कोई ना कोई केस चल रहा है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन माजी में ऐसा था, अब नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन कराची का जो हाल है वो बेहतर है। आप कह सकते हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट है बहरिया टाउन कराची ने की है वो अपनी मिसाल आप है। वो कराची में कहीं पे भी हमें इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती। कराची क्या पूरे पाकिस्तान भर में आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची जैसी जो डेवलपमेंट है वो पूरे पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिलती। बहरिया टाउन कराची का जो रोड्स का नेटवर्क है, वहाँ पर जो एमिनिटीज़ वो फराहम कर रहे हैं, वहाँ पर लोग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, एक अच्छी तादाद लोग वहाँ रह रहे हैं। वहाँ के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो प्लॉट्स की कैटेगरी है, वहाँ की जो प्लानिंग है, वो तमाम सिलसिला बहरिया टाउन कराची में आज अब अगर हम जा कर के देखें तो वो अपनी मिसाल आप हो चुका है। इसके बाद अगर हम बहरिया टाउन कराची के बाद हाल की तरफ आएँ DHA सिटी कराची के हाल पे, प्रेजेंट पे बात करें DHA सिटी कराची के, तो DHA सिटी कराची का जो माजी था जहाँ पर डेवलपमेंट स्लो थी, जहाँ पर लोग रिहाइश इख्तियार नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसे को छोड़ देते थे। लेकिन अगर हम DHA सिटी कराची के हाल पर देखें तो DHA सिटी का जो हाल है वो बेहतरी की तरह जानिब गामजन है। अगर हम बेहतरी की जानिब गामजन में बात करें तो वो इस सिलसिले में बात करूँगा कि DHA सिटी कराची में लोग अब रिहाइश इख्तियार करने आ रहे हैं। DHA सिटी कराची के काफ़ी सेक्टर्स के अंदर पोजीशंस दिया जा चुका है। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज़ है वो हो चुका है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। टाउन हाउसेस का जो सिलसिला है, 300 के करीब टाउन हाउसेस वहाँ बनने जा रहे हैं सेक्टर 14 के अंदर। सेक्टर 3 में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम का आगाज़ नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं थी, हालिया दिनों में वहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची के मद्दे मुकाबिल DHA सिटी कराची का भी हाल है। अगर हम दोनों ही प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट को देखें तो प्रेजेंट दोनों ही प्रोजेक्ट्स का बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम देखें फ्यूचर में, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें दोनों प्रोजेक्ट्स के, तो फ्यूचर बहरिया टाउन कराची का हो या फिर DHA सिटी कराची का, दोनों का ही फ्यूचर अपने आप में एक मिसाल रखता है। वो इस तरीके से कि अगर हम DHA सिटी कराची की प्लानिंग देखें तो DHA सिटी कराची में क्रेडिबिलिटी का जो मसला है वो है ही नहीं, कोई भी लीगल इशू हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रख करके वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। आने वाले 4-5 सालों में, 10 सालों में आप वहाँ पर एक अच्छी आबादी भी देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बहरिया टाउन कराची के फ्यूचर की, तो बहरिया टाउन कराची का भी फ्यूचर बेहतर है, क्योंकि प्रेजेंट उनका बहुत ज़बरदस्त है। डेवलपमेंट वहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि अपनी मिसाल आप वहाँ पर डेवलपमेंट बहरिया टाउन कराची ने की और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में करी है। फ्यूचर के हवाले से भी बहरिया टाउन कराची का जो फ्यूचर है वो भी बेहतर है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइजेस के ऊपर, अगर हम प्राइजेस के ऊपर आएँ DHA सिटी कराची की और बहरिया टाउन कराची की, तो बहरिया टाउन कराची ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो प्राइजेस का सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बहरिया टाउन कराची और DHA सिटी कराची की जो प्राइस है उसको कंपेयर करते हैं तो हमें अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो DHA सिटी कराची ऊपर हमें नज़र आता है। उस ऑप्शन में वो इस तरीके से कि अगर हम प्रीसेंट 1 और सेक्टर 2 की, जैसे मैंने आपको बात बताई, तो प्रीसेंट 1 के अंदर जैसे 250 गज का जो प्लॉट हम जिस प्राइस में हमें मिल रहा है उसी प्राइस के अंदर हमें 500 गज का प्लॉट DHA सिटी कराची में मिल सकता है। इसी तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होकर के ख़त्म हुई है DHA सिटी कराची में, और कुछ दिनों में जब वहाँ पर लोग रिहाइश इख्तियार करने आएंगे, अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, लोग वहाँ पर रहने आएंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आज की इन्वेस्टमेंट होगी कल वो ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकती है बहरिया टाउन कराची के मद्दे मुकाबले। अगर हम देखें बहरिया टाउन कराची नो डाउट बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है, लोग वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जो उसकी जो ऊपर जाने का ग्राफ है वो ऑलरेडी अपने आसमान की बुलंदियों को छू चुका है, लेकिन DHA सिटी कराची स्टिल अभी पीछे है। वहाँ के जो प्राइजेस हैं वो स्टिल कम हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जो प्राइजेस हैं वो आसमान की बुलंदियों को भी छुएंगे। अगर हम इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि आज से 10 साल कबल हम फेज़ 5 में, फेज़ 6 में DHA में आते हैं, तो जो प्राइजेस हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में जो प्लॉट मिल जाता था वो आज 7 से 8 करोड़ में हमें DHA कराची में मिलता है। इसी तरीके से DHA सिटी कराची में भी आने वाले वक्तों में हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट हामिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।